तरबा है यानी जो चारागाह है, उनने जो गांव के दबंग लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं या जो भ्रष्ट लोग हैं, उन्होंने इन पे कब्जा कर लिया है चारागाहों पर। और जो पहाड़ है, जो जंगल है, आज ख़त्म होते जा रहे हैं। पहाड़ों में अवैध खनन हो रहा है, उसकी वजह से जंगल घट रहे, तो इनका जो चराने का एरिया, जो स्थान है, वो कम होता जा रहा है। और उसी वजह से ये लोग अपने गाँव से दूर पलायन को मजबूर रहते हैं। लेकिन के कमरों में, बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन आप खुले में रहते हो। हाँ, तो कोई ऐसी नहीं है, तावड़ा धूप में तपता है, मैम बीतता है, बरसात बारिश आती है बीत जाता है। और सरकार जो वादे करती है कि हम जो पशुपालक परिवार है या उनको लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, या हम दवाई पानी का प्रबंध करते हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई है? सरकार कहीं व्यवस्था नहीं करी हमारी, तो हम की तो कोई भी व्यवस्था नहीं करी सरकार। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज योगी और इस वक्त हूँ जयपुर में। जयपुर का ये बाहरी एरिया है जहाँ तमाम तरह की बिल्डिंगें, सोसाइटियाँ और कंपनियों का निर्माण हो रहा है। और उन्हीं कंपनियों के पास में स्थित है हमारे कुछ पशुपालक भाई, जिनका डेरा या कहे कि तंबू स्थित है। आपने देखा होगा कि जो पशुपालक भाई है वो अपने घर, गाँव और बस्ती को छोड़कर खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को और तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तथा जब ये अपने घरों को लौटते हैं तो तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से घिरे हुए थे। शायद उस तरह की जो पीड़ा है इनकी, वो किसी को नहीं दिखती है। वैसे चुनावों में तमाम तरह के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, राष्ट्रवाद के ढकोले पीटे जाते हैं, लेकिन जो आज तक जो मूलभूत सुविधा है उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। सिर्फ वादे सिर्फ कागज़ों में होते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। तो ऐसे हज़ारों पशुपालक परिवार है जो अपने खान पान और चारे पानी के लिए पलायन करते हैं। अनेक राज्यों से, ज़िलों से और अनेक ज़िलों में पहुंचते हैं। कुछ पशुपालक भाई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसे उनका जीवन यापन है और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शंकर जी। अच्छा, कैसे जो आप अपने घर और फैमिली से दूर यहाँ रहते हो, किन किन परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है? परेशानी खूब आती है साहब आपको, हमको तो। अच्छा, आप खुले आसमान में, कोई बारिश हो, गर्मी हो, धूप है, तो ना आजकल लोग देखे एसीओ के कमरों में, बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन आप खुले में रहते हो। हाँ, तो कोई ऐसी नहीं है, तावड़ा धूप में तपता है, मैम बीतता है, बरसात बारिश आती है बीत जाता है। और सरकार जो वादे करती है कि हम जो पशुपालक परिवार है या उनको लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, या हम दवाई पानी का प्रबंध करते हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई है? सरकार कहीं व्यवस्था नहीं करी हमारी, तो हम की तो कोई भी व्यवस्था नहीं करी सरकार। अच्छा, जो सिर्फ वादे है, सिर्फ दिखावे के हैं, लोग लुभाने वादे होते हैं। अगर धरातल पर देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप देखोगे किस तरह जहाँ खुले में ये अपना खाना बना रहे हैं, और इनसे भी हम पूछेंगे। जी, कैसा आप महसूस करते हो? अजय, बहुत परेशानी आती है, रात दिन चोर भी आती है, पूरी परेशानी आती है। अब बरसात में ये रात को चोर भी आती है, सारा ही आती है। यानी आप देखोगे खुले में देख के, वैसे ही ये काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन खुले में देख के जो असामाजिक तत्व है, चोर लुचंगे गुंडे, वो भी आके इनको परेशान करते हैं। शायद सोचते हैं कि ये कितना इनकी इनकम है, कितना कमाते हैं, और जो अगर पुलिस प्रशासन से भी अगर ये शिकायत करे तो वो भी भरपूर सहयोग नहीं करती है। तो इस तरह अनेकों विपदाओं परेशानियों से घिरे रहकर अपने ये परिवार के भरण पोषण के लिए, आप देखोगे इनके जो रहने का जो स्थान है, सिर्फ इनने एक तिरपाल तान यहाँ रखा है, एक छोटी सी जो खाट है, बाकी कुछ इनके बर्तन हैं, और जो भेड़ और बकरी है उनके बच्चे हैं यहाँ पर। से भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मगनलाल चौधरी। जी, कैसा, आप कितने दिनों से यहाँ पर बाहर हो अपने परिवार से दूर? 1 महीने गया। अच्छा, एक महीने से ये अपने परिवार से दूर है। अच्छा, तो कैसा महसूस करते हो कि परिवार से दूर रहते हो और खुद को ही खाना बनाना पड़ता है अपने हाथों से? क्या आपकी भी इच्छा नहीं होती कि हम भी घर रहे अपने परिवार बच्चों के पास? तो सब होती है, सब बन माँ का तो पेट ने क्यों बना फिर बहुत आ रही है जाओ क्या। यानी आप देखोगे तो समस्याएं बहुत है, तमाम परेशानी है, लेकिन फिर भी ये अपना जो काम है उसे सच्चाई और ईमानदारी के साथ डटे रहते हैं। और फिर भी लोग जो तमाम जो असामाजिक तत्व हैं इन्हें परेशान करते हैं। सरकारें भी वादे करती है तमाम तरह के बड़े बड़े वादे, अनेक घोषणाएं बनती है,
लेकिन धरातल पर अक्सर कुछ होता नहीं है। आप देखोगे किस तरह जो ये भेड़े हैं उनके बच्चे हैं वो अपने माँ के इंतज़ार में चिल्ला रहे हैं दूध पीने के लिए, और भेड़े भी अपने अपने जो बच्चे हैं उनके पास आके उनको दूध पिलाने में मशगूल है। सर क्या हो गया इस बच्चे को? कुत्ता पकड़ लिया इन्हें। अच्छा, कुत्ते ने पकड़ लिया है। मतलब देखो जंगली जानवरों का भी डर है। अच्छा, तो अकेला रह गया था या कैसे? पीछे बैठ के गया एक लोग वाला। अच्छा, वो जो अपने जो भेड़े हैं उनसे अलग रह गया है और उस वजह से जो जंगली कुत्ते हैं उनने पकड़ लिया, तो यानी कि ये भी डर रहता है, एक समस्या रहती है। हमने देखा है कि जो चरवाहे हैं, पशुपालक है या भेड़ चराने वाले हैं, उनके जो डेरे हैं वो अक्सर शहरों के किनारे, गाँव के किनारे या रोडों पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी रह गई है कि इन्हें अपने गांव से, घरों से दूर इन्हें जाना पड़ता है? क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जो इनके जो चराने के स्थान है, चरवाहा है यानी जो चारागाह है, उनने जो गांव के दबंग लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं या जो भ्रष्ट लोग हैं, उन्होंने इन पे कब्जा कर लिया है चारागाहों पर। और जो पहाड़ है, जो जंगल है, आज ख़त्म होते जा रहे हैं। पहाड़ों में अवैध खनन हो रहा है, उसकी वजह से जंगल घट रहे, तो इनका जो चराने का एरिया, जो स्थान है, वो कम होता जा रहा है और उसी वजह से ये लोग अपने गाँव से दूर पलायन को मजबूर रहते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रशासन है, उसकी ओर इसका ध्यान नहीं जाता ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारी समस्याएं नहीं है, लेकिन इन सब समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं, क्योंकि उन समस्याओं की ओर हम आवाज़ नहीं उठाते, ध्यान नहीं देते। जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, पहाड़ों का अवैध खनन से पहाड़ ख़त्म होते जा रहे हैं और उन सब की वजह से जो हमारे पशु हैं, उनके जो चराने का स्थान है वो ख़त्म हो रहे हैं। और यही कारण है कि ये लोग पलायन को मजबूर रहते हैं, अनेक दूर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और उस सफ़र तय करने के बाद करीब 6-6 महीने उनको उन सफ़रों में हो जाता है अपने पशुओं के साथ। और जब काफ़ी लंबे समय के साथ अपने घरों को लौटते हैं तो तमाम प्रकार की प्राकृतिक परेशानियों और बीमारियों के साथ ये घर को लौटते, कुछ आर्थिक परेशानियों के साथ। लेकिन जो सरकार है वो तमाम तरह के वादे करती है, घोषणाएं करती है और नीति बनाती है, लेकिन उन नीतियों का सिर्फ कागज़ पर ही होता है, उनका धरातल पर कुछ नहीं होता है। तो जय हिंद, जय भारत।